एक राजा था जो एक राज्य पर शासन करता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जो बहुत प्यारी और मासूम थी। वह हर रात अपने कमरे की खिड़की खोलती और आसमान में चांद को देखती थी। एक दिन उसने राजा यानी अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे चांद चाहिए, मेरे लिए चांद ले आओ, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे कि यह संभव नहीं है, लेकिन राजकुमारी चांद पाने की जिद पर अड़ी रही। चांद की अनुपस्थिति में वह ना तो कुछ खाती थी और ना ही कुछ पीती थी। वह सारी रात खिड़की पर बैठकर चांद को देखती रहती थी। इससे राजकुमारी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और वह बहुत बीमार रहने लगी। राजा राजकुमारी को इस हालत में नहीं देख सकता था और उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों को राजकुमारी के लिए चांद लाने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, चांद लाना संभव नहीं है, ये हम भी जानते हैं और आप भी। ऐसे में हम राजकुमारी के लिए चांद कैसे ला सकते हैं? मंत्रियों और दरबारियों से यह बात सुनकर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजकुमारी के लिए चांद लाएगा उसे बहुत सारा धन और इनाम दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा के बारे में जब एक व्यापारी को पता चला तो उससे राजा का दुख देखा नहीं गया। वह तुरंत राजा से मिलने गया। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए चांद ला सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यह जानना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहिए। यह कहकर व्यापारी राजकुमारी से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। राजा भी व्यापारी की बात सुनता है और उसे राजकुमारी के पास ले जाता है। राजकुमारी के पास पहुंचकर व्यापारी ने राजकुमारी से पूछा कि चांद कितना बड़ा है। व्यापारी के सवाल का जवाब देते हुए राजकुमारी कहती है, चांद मेरे अंगूठे के नाखून के आकार का है, क्योंकि जब मैं अपना अंगूठा चांद के सामने रखती हूँ तो वह मुझे दिखाई नहीं देता। इसके बाद व्यापारी पूछता है कि चंद्रमा कितनी ऊंचाई पर है, तो राजकुमारी कहती है, शायद यह पेड़ से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि यह हमेशा महल के बाहर पेड़ के ऊपर दिखाई देता है। अंत में व्यापारी पूछता है, ठीक है राजकुमारी, चांद कैसा दिखता है? इस पर राजकुमारी जवाब देती है कि चंद्रमा चमकीला है और चांदी की तरह सफ़ेद दिखता है। यह सब सुनकर व्यापारी हंसता हुआ खड़ा हो जाता है और राजकुमारी से कहता है कि कल वहाँ पेड़ पर चढ़ेगा और चांद को नीचे लाएगा। इतना कहकर व्यापारी राजा के पास जाता है और उसे अपनी योजना बताता है। राजा को व्यापारी की योजना पसंद आ जाती है। अगले ही दिन व्यापारी एक छोटा चांदी का चांद बनाकर राजकुमारी के लिए ले आता है। राजकुमारी उस चांदी के चांद को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। राजकुमारी को खुश देखकर राजा भी बहुत खुश होता है, लेकिन अब उसे यहाँ चिंता सताने लगती है कि रात के समय जब राजकुमारी आकाश में चांद को देखेगी तो समझ जाएगी कि यहाँ चंद्रमा नहीं है। राजा ने यह बात व्यापारी के सामने रखी।
राजा की बात सुनकर व्यापारी कहता है कि मैं अभी आपकी इस समस्या का समाधान कर दूंगा। व्यापारी राजकुमारी के पास जाता है और उससे प्यार से पूछता है कि राजकुमारी, कृपया मुझे बताइए कि जब किसी का दांत टूट जाता है तो क्या होता है। व्यापारी के सवाल का राजकुमारी बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि उसका नया दांत उग जाता है। फिर व्यापारी हंसते हुए पूछता है, बताओ, क्या तुम्हें पता है कि जब कोई चांद लेकर आता है तो क्या होता है। इस पर राजकुमारी कहती है, हाँ, वहाँ एक और नया चांद उगता है। राजकुमारी का यहाँ उत्तर सुनकर व्यापारी कहता है, अरे वाह, राजकुमारी तो सब जानती है। इतना कहकर व्यापारी कमरे की खिड़कियां खोल देता है और कहता है, आओ आज नए उगे चांद को देखें। आकाश में चंद्रमा को देखकर राजकुमारी कहती है कि मेरे पास जो चंद्रमा है वह अमावस्या से भी अधिक सुंदर है, और अपने चंद्रमा के साथ खेलने लगती है। यहाँ सब देखकर राजा बहुत खुश होता है और व्यापारी को इनाम में बहुत सारा धन देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी एक छोटा समाधान भी बड़ी समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त होता है।